Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is not going to be any product video. This is just going to be like where I will be talking about things because I'll tell you कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही वेली बैठी थी and I was just thinking कि what if I get severe acne again, like what if मेरी स्किन में breakouts हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, no matter वट एवर आई एम यूजिंग वो रुक नहीं रहे हैं. सो मैं क्या करूँगी और फिर मैं सोची थी पैनिक तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक 5 साल से एक्ने होने की वजह से एक फ़ायदा ये है कि अगर मुझे अभी ज़्यादा सीवियर एक्ने होता भी है तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओ नो माई फेस इज़ लुकिंग बैड ऑन लाइक इट्स लाइक आई एम लाइक एक्ने है, इट्स फाइन ओनली. सो वही मैंने सोचा कि अगर मुझे वापस एक्ने होता है तो मैं क्या करूँगी एंड आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट. सो मे बी इफ देर आर पीपल आउट देयर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो जिनको एक्ने हो रहा है एंड इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद एक्ने, सो मे बी उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो वीडियो. सो वही तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ माई शावर. आई हैवंट डन एनी मेकअप एज सच. मैंने बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है, मैंने लिप बाम भी नहीं लगाया है. लिपस्टिक पहले मैंने सोचा मैं लिप टेंट या लिपस्टिक लगा लूँ बट मैं घर पे रहने वाली थी तो मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी लगाने का. एंड ब्रेकआउट्स अबाउट माई स्किन, आई एम गेटिंग फ्यू ब्रेकआउट्स हियर बिकॉज आई थिंक ये हार्मोनल एक्ने है एंड यहाँ पे भी एक दो आ रहे हैं. दीज आर लाइक वाइट हेड्स जो मुझे आ रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर. एंड ये वाले तो मुझे लग रहा है मुझे मीठे खाने की वजह से आ रहे हैं. चॉकलेट्स तो मैं नहीं खा रही हूँ पर आजकल ना पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम क्रेविंग बोनवीटा. लाइक मैं लिटरली पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली बोनवीटा खा रही हूँ लाइक दोपहर में हर दिन. एंड फिर मेरे पापा ना मुझे पकड़ लें तो मैं उसको पानी में भिगो देती हूँ ताकि वो जल्दी से निकल जाए, मेरे पापा को पता ना चले कि मैंने बोनवीटा खाया है, नहीं तो चिल्लाएंगे. बिकॉज मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बोनवीटा हॉर्लिक्स खाती थी एंड माई मॉम ऑलवेज यूज टू शाउट की तेरा पेट में चिपक जाएगा, ऐसे ना जैसे बचपन में डराते थे. तो वही तो आई थिंक या बिकॉज ऑफ बोनवीटा आई थिंक मुझे ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. आज नहीं खाया मैंने, आज मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज अब ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. स्किन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, क्योंकि आई मीन कोई और चीज़ खा रही थी दैट्स फाइन बट बोनवीटा खुद भी तो अनहेल्दी है. सो या नाउ आई टॉक अबाउट द थिंग्स विच आई वुड हैव डन अगर मुझे अभी कल को एक्ने हो जाए तो. सो मैंने बहुत गौर से सोचा एंड फिर मैंने अपने पॉइंट्स लिखे अपनी डायरी में. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट विच इज़ आई विल नॉट पैनिक. आई विल बी लाइक इट्स ओके, क्योंकि अब हो गया सो हो गया. अब मैं इसको अंडू तो नहीं कर सकती हूँ. ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास जादू है और मैं पास्ट में जाके कुछ चेंजेस करूँ. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ विच इज़ सैड. तो मैं पैनिक तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ना मैं कोई रिग्रेट करूँगी, ना मैं अपने आप को कोसूँगी कि इसकी वजह से एक्ने हुआ है सो एंड सो. बिकॉज जितना आई थिंक जब मुझे लास्ट टाइम भी सीवियर एक्ने हुआ था वो तो मेरी गलती थी देखा जाए तो ब्रांड्स का ट्रस्ट करना, प्रोडक्ट्स का ट्रस्ट करना. बट आई थिंक कल को अगर मुझे होता है एक्ने सीवियर तो आई थिंक मोस्टली हार्मोनल होगा, सिंस मैं ब्रांड्स उतना स्विच नहीं करती एंड ना ही मैं DIYs कुछ करती हूँ उतना देखा जाए तो, जैसे मैं पहले करती थी बैक इन 2020. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल नॉट पैनिक, आई विल काम डाउन, आई विल बी लाइक इट्स ओके. आई मीन ऑब्वियसली अगर आपको फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्ने हो रहा है तो आप थोड़ा पैनिक करोगे क्योंकि आपको हमेशा से आदत होगी अपनी स्किन को क्लियर देखने की. एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आपको ब्रेकआउट्स होंगे तो यू विल बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रॉन्ग विद माई स्किन. बट आई डोंट थिंक मेरे साथ वो होगा सिंस आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मेजर एक्ने. तो आई विल बी काम, आई विल बी पेशेंट एंड आई विल बी लाइक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग माई प्रॉपर रिसर्च एंड गोइंग टू अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट. क्योंकि अगर हार्मोनल एक्ने हो रहा है या आपको सडन एक्ने हो रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, देन या तो वो एलर्जिक रिएक्शन है या फिर आपके हार्मोन्स में कुछ इशू आ रहा है. तो डॉक्टर के पास जाना वुड बी द बेस्ट थिंग एवर. क्योंकि अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप बाहर से तो कर सकते हो बट आप अंदर का कुछ कर नहीं सकते, ना ही आपको अंदर का कुछ पता चलेगा. तो अगर आप अंदर से ट्रीट नहीं कर रहे हो एंड अगर आपको वो प्रॉब्लम है जो अंदर से ट्रीट होके आपका एक्ने ठीक हो सकता है, देन इट्स लाइक बेस्ट टू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट. एंड राइट नाउ देर आर सो मेनी डर्माटोलॉजिस्ट. आई वुड से अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो मे बी पोस्ट स्टोरी ऑन योर अकाउंट एंड से कि आई एम प्लानिंग टू गो दिस. अगर आपके जो कॉमन फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, अगर उनमें से कोई उस डॉक्टर के पास गया है तो उसका रिव्यू शेयर करें. एंड अदर थिंग आई वुड से इज रेडिट पे ना स्किन केयर एडिक्ट्स करके एक चैनल है, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने अगर आप किसी डर्मैट के पास जाना चाहते हो. फॉर एग्जांपल कोई डर्मैट है जिसके 100K फॉलोअर्स हैं तो आप उसका प्रोफाइल पोस्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि हे आई एम प्लानिंग टू विजिट दिस. आप में से किसी ने इसको विजिट किया कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. तो वहाँ पे लोग अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं या पेड है जो भी कोलैब है कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वही डू योर प्रॉपर रिसर्च. अगर आप श्योर नहीं हो तो पोस्ट इट ऑन रेडिट एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. दूसरे लोगों का रिव्यू जानना, पीपल हु आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स लाइक आपकी तरह ही जो नॉर्मल लोग हों. सो या द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज रिसर्च एंड गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट.
नेक्स्ट थिंग आई वुड डू इज़, जो भी डॉक्टर मुझे दवाई देंगे, आई एम नॉट सेइंग सारे डर्मैट्स ऐसे होते हैं, बट बहुत सारे डर्मैट्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से बताते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अडाप्लिन दे रहे हैं तो आपको बताएंगे नहीं कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसका राइट वे कौन सा है यूज़ करने का। सो व्हाट आई वुड डू इज़, इफ़ दे आर गिविंग मी एनी क्रीम, लाइक जो भी क्रीम दे रहे हैं मुझे, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, तो मैं उसके रिव्यूज़ देखूंगी यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी। आई लव चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी हो गया, कोई भी हो गया, तो मैं पूरा अच्छे से देखूंगी कि क्या क्या करना है। बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन 2020, जब जिन डर्माटोलॉजिस्ट के पास मैं गई थी 2020 में, उन्होंने मुझे अडाप्लिन दिया था एंड उन्होंने मुझे करेक्ट वे नहीं बताया था उसका यूज़ करने का, जिसके मुझे थोड़े साइड इफेक्ट्स हुए थे। मेरी आईज सूज गई थी क्योंकि मैंने आंखों के यहाँ लगा लिया था, एंड स्किन पे भी मैंने हर दिन अडाप्लिन लगाया था। तो वही, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी अगर मुझे कल को एक्ने वापस होता है। बिकॉज आई रिमेंबर अभी जब मैं लास्ट ईयर जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने जो मुझे टैबलेट्स दी थी, हाँ, तो उनमें से एक जो टैबलेट थी ना, तो पूरे पैकेट में थी, तो मैंने उसका पढ़ा था, तो उसके उतने कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं थे। एंड इवन द विविजा सनस्क्रीन जो उन्होंने मुझे दी थी, द ऑरा ब्लिस फेस वॉश विच आई यूज, देन दिस अडाप्टिन बेंजोल पेरोक्साइड का मिक्स एक जेल है। मैंने सबके रिव्यूज ऑनलाइन चेक किए थे, यूट्यूब पे चेक किए थे, नहीं तो चैट जीपीटी मैंने किया था। तो वही, टू बी ऑन द सेफ साइड। नेक्स्ट थिंग आई थिंक जो मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है इज़ ईटिंग क्लीन। अब ईटिंग क्लीन का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर का बिल्कुल नहीं खाओ, शुगर नहीं खाओ, बिकॉज मैं खाती हूँ, बिकॉज आई लव टू ईट एंड आई फील आई लिव टू ईट। लाइक मैं जिंदा ही इसलिए ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूँ, बिकॉज आई लव लव फूड। तो वही, तो ऐसा नहीं है कि मैं खाना एकदम ही बंद कर दूँ या कुछ, बट वॉट आई मेक श्योर इज, जैसे हर दिन आई एटलीस्ट ईट 1 to 2 फ्रूट्स। एक बनाना सुबह इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फॉर मी, लाइक एक बनाना मैं सुबह खा ही लेती हूँ। या शाम को इफ़ आई एम गोइंग आउट फॉर लाइक रनिंग और वॉकिंग आउट एवर लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, तो मैं एक फ्रूट खा के ही जाती हूँ। और फिर दूसरा फ्रूट्स, कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे अभी समर्स में मैंगो, मैंने इतना इतना ज़्यादा खाया है मैंने मैंगो, एंड अभी भी मैंगो खा रहे हैं। आई थिंक, आई डोंट नो ये कौन से वाले आम है, ये येलो वाले नहीं है, ग्रीन कलर के, बट ये अंदर से आम ही होते हैं, तो वो वाले आ रहे हैं, तो आई एम ईटिंग दैट। अभी नाशपाती बहुत ज़्यादा आने लग गई है, तो आई लव नाशपाती, तो मैं वो खा रही हूँ। एंड फिर सैलड्स में लाइक एवरी डे सुबह, सो बेसिकली आई टेल यू, इतनी लॉन्ग स्टोरी किसी ने पूछनी, बट आई टेल यू। सो अभी ना दिल्ली में इट्स ओनली मी एंड माई डैड, सो एवरी मॉर्निंग आई पैक हिम हिज लंच, जो पापा ड्यूटी पे लेके जाते हैं, तो मैं पापा को लंच देती हूँ। तो उसी में आई ईट, नॉट ईट मतलब मैं उसी में सुबह खीरा एंड बीट रूट पापा को देती हूँ टिफिन में, तो आई ऑल्सो हैव इट। रात में तो हम वो खाते ही हैं सैलड में, लाइक खीरा, बीट रूट हो गया एंड प्याज हो गया। सो वही, सो लाइक ईटिंग बाहर का और शुगर इज़ नॉट बैड, और तला वाला खाना इज़ नॉट बैड, बट उनको लिमिट में खाना। एंड जो बाहर का आई वुड से खाना, ऑब्वियसली जो मैं क्या बोल रही हूँ, आई थिंक इतना लंबा जब मैं बोलती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने वर्ड्स में। तो वही, तो बाहर का अगर मुझे कल को एक्ने होता है तो बाहर का मैं लिमिट करूँगी, शुगर को मैं लिमिट करूँगी, एंड मैं फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलड्स जो मैं ऑलरेडी खाती हूँ, मैं उनको थोड़ा ज़्यादा खाऊँ। मे बी नारियल पानी कंज्यूम ज़्यादा कर दूँ, पानी पीना ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ। पानी ज़्यादा पीने से ऐसा कुछ है नहीं कि एक्ने नहीं होगा या कुछ होगा, मेरे को तो वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार इफ़ आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो वही next thing I would say is not getting influenced by people. So the thing is, consuming content like videos देखना is not bad, but it is bad जब वो आपके दिमाग के साथ खेलने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि you need to buy this product or something like this. So it doesn't happen with me anymore. I still watch videos, but I don't get like अरे इस क्रिएटर ने ये रिव्यू किया, let's get this, let's buy this, ये नया है, ऐसा नहीं है। So I would say do not trust anything which you see online and stick to a minimal routine. Like जस्ट बिकॉज अ क्रिएटर, लाइक योर फेवरेट क्रिएटर जिनको आप 5-6 साल से फॉलो कर रहे हो, जिनके साथ आपका एक अलग सा कनेक्शन फॉर्म हो गया, जस्ट बिकॉज दे आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट डजंट मीन कि इट्स गुड, इट विल सूट योर स्किन। सो डो नॉट एक्सपेरिमेंट इफ यू आर समवन विद एक्ने और एक्टिव एक्ने आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। जस्ट स्टिक टू अ बेसिक मिनिमल स्किन केयर रूटीन लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट, एंड maybe some salicylic acid or some gel for like your active acne. And अब जब मुझे पता चल गया कि रॉ एलोवेरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, सो आई थिंक इफ़ टुमारो आई गेट लाइक सीवियर एक्ने, मैं रॉ एलोवेरा पे वापस जाऊंगी एंड आई जस्ट स्टिक टू अ वेरी वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द थिंग्स जो मैं करूँगी अगर मुझे कल को अगर सीवियर एक्ने होता है। आई विल नॉट स्टॉप living my life the way I live just because I have acne. Just because I have acne इसका मतलब ये नहीं मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी, और I will cancel plans, और I will not click pictures or videos just because मुझे बहुत acne है and वो अच्छा नहीं लगेगा। Who cares? Like who cares? आपके अलावा तो कोई केयर भी नहीं करेगा, स्पेशली इफ़ यू हैव लाइक जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन पेरेंट्स एंड ऑल, तो कुछ नहीं बोलते। लाइक आई डोंट रिमेंबर
माई डैड एवर कॉमेंटिंग ऑन माई एक्ने, कभी कुछ भी. माई मॉम, लाइक मेरी मम्मी ने एक दो बार बोला था, बट दैट वॉज लाइक अ डिफरेंट थिंग. आई थिंक जब मैं दूध नहीं पीती थी 2020 में, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि दूध नहीं पी रही इसलिए तेरे को एक्ने हो रहा है, दूध के जैसे मुझे हो रहा था. तो तो वही. तो या आई थिंक इफ यू हैव लाइक genuine friends, they will never say anything to you like related to your acne. They will not point it out and they won't care. Like I have friends with acne prone skin जिनको acne है, and I'm like, it doesn't define you, it doesn't make you ugly, you know. And like काफ़ी लोगों को तो acne सुंदर भी लगता है, सच बताऊँ तो. It feels like, you know, it's a part of their skin and yeah, whatever. So yeah, I think that's all for the things I would do. And if you're someone struggling with acne, please be patient. You will be there, and do not cancel or do not live your life the way you want just because of acne. You will regret it after some time. आप कुछ टाइम बाद में, जब you'll be in your 30s 40s, जब आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा what people think about you, तब आप सोचोगे यार कि एक्ने तो था, चले जाना चाहिए था, लोग क्या सोचे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा. अभी आपको बहुत पड़ रहा होगा, ट्रस्ट मी. स्पेशली इफ़ यू आर अ टीनेजर और इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होगा लोगों से, आपके रिलेटिव से, या किससे नहीं से. पड़ता है, वो सबको पड़ता है, मुझे भी पड़ता था. बट आई थिंक पिछले साल से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ. आई डोंट केयर अबाउट एनी वन. कुछ इफ़ समवन सेज एनीथिंग टू मी विच आई डोंट लाइक, आई जस्ट टेल देम देन एंड देयर. आई डोंट टेक इट एनी मोर. कोई कुछ भी बोलता है, आई एम लाइक, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, दैट्स नॉट नाइस. सो बाय. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.